हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज एक छोटी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? चलो सुनाते हैं बच्चे आपको एक छोटी स्टोरी। नकल करने का अंजाम क्या होता है। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वो दूसरों की मदद किया करता था। वो जितना हो सकता था वो दूसरों की मदद करता था। वो किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएगा। जब वो तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही पूरी तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान ने घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। यह किसान पहले से ही एक डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान ने डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह सोने के बन गए। अबे यह सब कुछ एक नाई जो बाल काटता है देख लिया। यह नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडा से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत अमीर बन सकता हूँ। मुझे भी साधु को डंडे से मारकर अमीर बनना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा, मैं एक से ज्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधुओं को अपने घर पर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वो भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे वह सभी साधु की बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारियां कर लिया था। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद नाई साधु को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का नहीं बन सका। साधु नाई को इस तरह से मारने लगा कि समझ नहीं पा रहा था कि कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधु गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब पिटाई की। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। और इस प्रकार से इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा ही मिलता है कि हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए। अपने दम पर काम करो और खूब आगे बढ़ो। अपनी एक छोटी कहानी को सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चे तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद।